वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मोटर। सो हम आपके साथ आज जो ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं, आपके इस बेहतरीन गाड़ी करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रंट लुक से आप इसकी गाड़ी को देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर इसका लुक आ रहा है। फ्रंट में आप देख रहे हैं काफ़ी डैशिंग प्रोफाइल है गाड़ी का। और ये है आपकी महिंद्रा XUV 300 और इसके ओनर हमारे साथ है। तो इसका जो ओनरशिप रिव्यू है वो हमसे शेयर करेंगे कि इसके क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, और अभी तक इसका जो एक लॉन्ग टर्म जो मतलब कि जो एक रिव्यू है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। और सो इसके लिए हमारे साथ मिस्टर अतुल है। अतुल जी, तो अतुल जी के बारे में बता दो। अतुल जी एक IT प्रोफेशनल है और जो गाड़ी है उसको रन करें 2 साल से। हाँ जी, 2 साल हो एक गए। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म आपने इसे चलाया भी है, 40,000 के आसपास, हाँ 46 मैं इसको 46 के आसपास तक आप चला चुके हैं। हाँ जी। तो सर इसके बताइए, इसके तो काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, W6 W8, तो बेस है क्या है, सेकंड टॉप है, क्या है इसका? ये W6 AMT है, अच्छा। ऑटोमेटिक है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न था कि मुझे यही गाड़ी चाहिए और AMT में ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था मुझे इस सेगमेंट में। एक तो देखो बजट भी ऑफ कोर्स सबसे पहला कंसर्न तो बजट का भी है, क्योंकि अगर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक तो उसमें इस वेरिएंट में नहीं आती है फुल्ली ऑटोमेटिक। और वेन्यू आई है तो वेन्यू में भी जो है उस टाइम पे आता है, लेकिन बट मुझे जैसे अभी आपने मेंशन किया मस्कुलर लुक, बिल्कुल। तो जो मुझे उसकी जो फ्रंट लुक है यही पसंद आई थी। और अंदर का स्पेस भी मुझे इसका थोड़ा अच्छा लगा, जहाँ लेग रूम वगैरह लेग रूम की वजह से। हाँ, और थोड़ा सा लुक, मेन तो लुक की वजह से ही। और ऑफ कोर्स महिंद्रा की गाड़ी है और रिलायबल है और सर्विस का भी कोई इशू नहीं होगा। यही सोच के मैंने, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, यही सोच के मैंने थोड़ा सा इसको परचेज किया। और जो आपकी सोचती है बिल्कुल खरी उतरी है उसमें, बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो issue नहीं आप ये बताओ प्रॉपर इसका वेरिएंट कौन सा है? ये W6 AMT। हाँ, है। इसमें तो तीन बेस आते, नहीं इसमें 3 आते हैं। एक तो W4 आता है, W6 ये बीच का सेगमेंट है, और एक W8 आता है, और एक W8 ऑप्शनल आता है। इसमें ये क्या है, ये मैंने ये सितंबर 2019 में लॉन्च हुई थी और मैंने ये 2020 जनवरी में मैंने परचेज़ करी थी गाड़ी। और कलर वाइज भी, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या, अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसमें वेटिंग भी चल रही थी। तो मेरा थोड़ा तो आज की डेट में सर गाड़ी में चल हाँ, रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा है इशू, थोड़ा चिप वगैरह का इशू चल रहा है। हाँ जी। तो अतुल जी, जैसे आपने बताया अवेलेबिलिटी की बात बताई है, ठीक है, तो उस वक्त हमें 2020 में ये गाड़ी आप लेने गए थे, तो अब ऐसा तो नहीं था कि यही गाड़ी ने, अगर इंडियन ब्रांड की बात करें तो आपके नेक्सॉन वगैरह भी, टाटा वगैरह में जा सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए तो वेन्यू वगैरह भी अगर देखें, हुंडई भी अच्छा खासा ब्रांड है, हो सकता है हाँ थोड़ा सा बाहरी कंपनी है, लेकिन हुंडई भी अच्छा खासा काम कर रही है, ठीक है। हुंडई है, इसके अलावा आपका स्कोडा वगैरह में भी जा सकते थे, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर गाड़ी, मतलब उस वक्त वो चीज़ मिल नहीं रही थी या यही लेनी थी, या और टेस्ट ड्राइव लिए तो यही पसंद आई, क्या था वहाँ पे रीज़न? देखिए, रीज़न तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इससे मेरे लेने से पहले एक तो मेरे फ्रेंड ने भी सेम मॉडल की गाड़ी ली थी, उन्होंने W4 ली थी एक्चुअली। हाँ, तो मुझे एक्चुअली जो सबसे जो चीज़ इसकी अच्छी लगी, एक तो इसका जो फ्रंट लुक है थोड़ा मस्कुलर टाइप का हो गया, और थोड़ा सा ब्रांड वाइज भी हो गया। और फिर मैंने इसकी जो टेस्ट ड्राइव भी ली थी, और सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट जो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग वो था इसकी अवेलेबिलिटी। तो मेरा थोड़ा सा लक ऐसा था कि मैंने जब डिसाइड करी थी गाड़ी कौन सी लेनी है, कंपेयर भी करके देखा था, लेकिन मुझे ब्रेजा नहीं लेनी थी। ब्रेजा मैंने ऑलरेडी, वो भी ब्रेजा अच्छी गाड़ी है अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, तो अगर आप चला रखना चाहते हैं, 15 साल ही रखना चाहते हो ईजिली आप अच्छा सा। नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या ये डीजल में तो दिल्ली NCR में है भी नहीं ना वो अलाउड। हाँ, तो डीजल में अलाउड नहीं है। वो तो क्या सबके साथ कॉमन है, वो तो सबके साथ कॉमन है। बट लेकिन ये है, मैंने जो है, मेरे को ब्रेजा पसंद नहीं आई। अच्छा, ब्रेजा पसंद, उसका पिकअप भी मुझे उतना खास नहीं लगा था। और सर्विस कॉस्ट तो अच्छी है ब्रीजा की, ठीक है। इसकी भी ऐसी सेम ही है, ठीक है, सर्विस कोई ज़्यादा डिफरेंस, सर्विस कॉस्ट पे आते हैं, सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे वेन्यू की मुझे लुक अच्छी नहीं लगी थी उतनी। हाँ, वेन्यू की फ्रंट लुक मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो इस वजह से मैंने उसको मतलब कंसिडर नहीं किया। वेन्यू भी मेरे एक फ्रेंड ने ली थी। और फिर थोड़ा सा ये क्या है कि आप इस चीज़ को शायद थोड़ा फ़नी लगेगा, जब फ्रेंड सर्कल में, जब कॉमन फ्रेंड सर्कल में एक गाड़ी, सेम गाड़ी ना लेने का पर्पस ये भी था कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाए कि हाँ भी, क्योंकि सबके पास सेम सी हो जाती, क्योंकि वेन्यू एक फ्रेंड के पास है, और जैसे आप बता रहे ब्रेजा है, ब्रेजा भी एक फ्रेंड के पास है। तो इस चक्कर में मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट चाहिए, और मेरे को ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना था, तो इस वजह से मैंने फिर ये पसंद करी थी। अब बजट, सब इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 चीज़ें थी मेरे लिए, एक तो बजट और अवेलेबिलिटी। तो बजट की वजह से और अवेलेबिलिटी की वजह से मैंने जो है ये गाड़ी परचेज करी। अच्छा, तो यानी परचेज के टाइम में आपने ऑलरेडी गाड़ी चला के देखी थी? हाँ जी। सबसे मतलब ऊपर में देखे, हाँ, तो प्रायोरिटी में यही चीज़ आई थी। हाँ, अवेलेबिलिटी सबसे पहले, अवेलेबिलिटी भी थी, और प्रायोरिटी में भी यही गई, क्योंकि इसमें चलाने में स्पेस वगैरह। राइट, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो गाड़ी थी, फिर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी थी। तो मुझे अवेलेबिलिटी इसकी जल्दी मिल गई, और कंपेयर भी मैंने किया, तो मुझे सबसे अच्छा यही
सेगमेंट लगा मेरे मेरे बजट के हिसाब से। ओके, तो सर एक चीज़ बताइए सर, अभी जैसे हम जैसे डीलरशिप वगैरह की बात करते हैं तो कई लोग कितने लोगों का डीलरशिप एक्सपीरियंस भी सही नहीं होता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब महिंद्रा के डीलरशिप? देखिए अगर मैं आपको जैसे मैंने अभी मेंशन किया अवेलेबिलिटी की बात, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि मैंने शायद 2 दिन में ही मैंने ये गाड़ी ले ली थी। एक तो मेरे को गाड़ी ये मिल गई थी, लकीली ये खड़ी मिल गई थी मेरे को, और दूसरा क्या है कि मैं शायद सैटरडे में इसके बारे में डिस्कस करने गया था, तो जो डीलर हैं उन्होंने मेरे को जो बोला था कि हाँ गाड़ी अवेलेबल है आपका, और अच्छी बात ये है कि कलर भी मुझे यही चाहिए था। मुझे वाइट डीलरशिप से एक्सपीरियंस काफी ठीक मेरा था? बहुत अच्छा डीलरशिप बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कोई जान पहचान का था इस वजह से एक्सपीरियंस अच्छा था, या फिर आप कह सकते हो जान पहचान थी, थोड़ा सा जान पहचान भी क्योंकि थी। मोस्टली ऐसा भी होता है जहाँ डीलरशिप में कोई जान पहचान है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, वरना थोड़ा हाँ। दिक्कत भी आ जाती है। हाँ नहीं, मेरी जान पहचान थी तो थोड़ा इसलिए मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंट था। मतलब वेटिंग वगैरह इतना भी नहीं, मेरे को सिर्फ खाली सेम डे गया मैं, और अच्छी बात है कि मेरा जो प्रोफाइल है IT प्रोफेशनल का, तो मेरा प्री अप्रूव्ड लोन था, तो सेम डे ही मैंने गाड़ी परचेज कर ली थी। मैं मेरे ख्याल से 12-1 बजे के आसपास गया होऊंगा, गाड़ी मैं ऑलरेडी पसंद कर चुका था सैटरडे को, और मंडे को जाके, क्योंकि सैटरडे हम परचेज नहीं करते, तो मंडे को मैंने जाके गाड़ी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट से ली थी ना? हाँ जी, कॉन्सेप्ट, महिंद्रा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो और अभी इसके बाद अगर बात करें 2 साल आपने हुआ तकरीबन, आपने कितना 38,000 चलाई है? नहीं, मैंने ये 46 इसको मैं ड्राइव 46 आप चला चुके हो। हाँ जी। तो 46 में मतलब 2 साल में जब चलाई है तो कोई ऐसा मेजर इशू कुछ ऐसा मिला हो जो लगा हो कि हाँ भाई इसमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा अभी तक नहीं किया। जो भी खर्चा मैंने इसमें किया वो अपने शौक के लिए किया है। मतलब कुछ मॉडिफिकेशन? हाँ, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड मैंने किया है, अदरवाइज गाड़ी में कोई ऐसा खर्चा नहीं किया मैंने कि हाँ कोई पार्ट कोई प्रॉब्लम किया है, या कोई अदर कोई चीज़ वैसे हो गई है ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्या है, बस मेरे को इसका एक ब्रेक का इशू कुछ आ रहा था, वो थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी ब्रेक का, पीछे ब्रेक की पीछे को एक उधर वाला जो टायर था शायद उधर कुछ इशू था। अच्छा। मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, तो फिर मैंने वहाँ पे उनको दिखाया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे तो नहीं हुआ था, बट सेकंड टाइम में फिर हो गया। चार्जेस वगैरह? कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्ज, मतलब अंडर वारंटी थी? वो अंडर वारंटी थी, और फिर वैसे भी कोई चार्जेस नहीं था, क्योंकि वो कंपनी का ही फॉल्ट था, उन्होंने खुद ही ऑब्जर्व किया, खुद ही ठीक करके दे दिया। फिर उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, और इसके अलावा अभी जो सर्विस आप करा रहे हैं तो कॉस्ट क्या आ रही है सर्विस की? सर्विस की कॉस्ट देखिए, अभी जो इसकी 3 सर्विसेज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। उससे जो जब तक 3 सर्विस थी तब तो ऐसी था 4.5 मतलब 4-4.5 हज़ार के आसपास आप मानो। अच्छा। और अभी भी अब अगर मैं अब की बात करूं विदाउट, क्योंकि लेबर चार्ज इंक्लूड हो चुका है, तो अभी 6,000 से नीचे ही रहेगा इसका। तो अभी मतलब कि 4-6 हज़ार 4-5 हज़ार के आसपास ही आपकी आ रही है सर्विस अभी? हाँ, आप मतलब 5-5.5 ऐसे 5-5.5 हाँ, इतने मानो 5.5 के आसपास। जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम जो स्टीयरिंग फीडबैक की अगर बात करें तो स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है गाड़ी का? मतलब कि अगर और गाड़ियों से कंपेयर करें, वेन्यू से या फिर ब्रीजा से, या तो हम इको स्पोर्ट से ही कंपेयर कर लेते हैं कि उसका स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है इको स्पोर्ट वगैरह का। खैर वो कंपनी जा चुकी है, तो इसका क्या है सर स्टीयरिंग फीडबैक आपके हिसाब से? वेल मेरे हिसाब से एक्चुअली इसमें क्या 3 मोड है। इसमें एक तो आपका अच्छा, मोड्स वगैरह भी इसमें मोड्स है। हाँ, तो इसमें जो है एक तो क्या कंफर्ट मोड है, इसमें एक नॉर्मल मोड है, और एक इसमें जो है स्पोर्ट्स मोड है। तो अगर जैसे आप फास्ट ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, तो स्पोर्ट्स मोड उसके लिए मतलब सही रहता है। नॉर्मली ये कि आप अगर आप बिल्कुल सिटी में चला रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहिए आपको, जैसे कटवट मारने हैं, जैम वाम में चला रहे हो, तो उसके लिए कंफर्ट मोड है। और नॉर्मली तो फिर नॉर्मल मोड चलता है। अच्छा, मतलब स्टीयरिंग वगैरह ठीक है, फीडबैक एकदम बढ़िया है। और इसमें जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स मोड में जैसे डालते हैं हम गाड़ी को, ठीक है, मोड चेंज करते हैं, तो वो जैसा फर्क लगता है कि आपको यार कि मैंने इको से इकोनॉमी मोड जो होगा इसमें, हाँ, कंफर्ट से स्पोर्ट्स में जाते हो, कुछ ऐसा कुछ लगता होगा कि हाँ टर्बो थोड़ा बूस्ट मिला है गाड़ी को, ऐसा कुछ है? नहीं, ये बूस्ट करनी है एक्चुअली, क्या वो स्टीयरिंग जो है उतना टाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है वो मतलब आपकी कंट्रोलिंग पावर जो है उसकी जो है स्ट्रांग हो जाती है। और स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कैसी है सर? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब हाईवे वगैरह पे अगर बहुत, करते हैं हाँ। 100 से ऊपर 100-100 अगर मैं इसकी टॉप स्पीड, अगर मैंने खुद से जो ड्राइव करी है, मैंने इसको हाईवे पे ड्राइव किया था, बस जस्ट वो टेस्टिंग के पर्पज से मैंने एक बार किया था, मैंने 172 तक इसको लेकर गया था। हाँ, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। स्टेबिलिटी वगैरह और जो इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगाने में गाड़ी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ABS है इसके अंदर, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम ब्रेक्स की बारे में बात की, जैसे स्टेबिलिटी की बात की, तो यहाँ ब्रेक्स वगैरह आपके चारों आपके डिस्क ब्रेक है इसमें, या क्या है ड्रम ब्रेक वगैरह है? इसमें चारों डिस्क ब्रेक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक चीज़ बताइए सर, आपने कुछ जैसे मॉडिफिकेशन वगैरह भी कराई है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, ये आपने ये इसमें मैंने अलॉय वगैरह लगा रखे हैं? हाँ, ये मैंने कंपनी किस टायर कंपनी के ही है। अच्छा। और उसी साइज़ के ये 16 के हैं। अच्छा, ये 16 का है, ये
205 16R 16, तो 16 इंच अलॉय तो है ये कैलिपर्स वगैरह में जो कलर हुआ है ये आपने कराया क्या और साथ में? ये जो कलर ये साइड वाला ये तो ऑलरेडी अलॉय व्हील में था, अच्छा अच्छा ये मैंने करवाया था जस्ट फॉर गाड़ी के कलर की वजह से। अच्छा अच्छा। और इसमें ये डिस्क कंपनी की तरफ से ही है ये। अच्छा एक ये बता दूं कि अगर आप यहाँ अतुल जी के बारे में बात करें, अतुल जी काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन नहीं बट एक गाड़ी को एक अच्छा सा लुक देना हो तो आपको बता दूं यहाँ पे आप जो यहाँ पे रैपिंग वगैरह जो टेपिंग वगैरह जो देख रहे हैं साइड में, ये फ्रंट में जो टेपिंग देख रहे हैं ये चीज़, अब ऐसा मत सोचना कि हम गाड़ी वगैरह लेते हैं तो ये चीज़ मिलेगी, बिकॉज ये जो टेपिंग वगैरह की है पूरी अतुल जी ने की है। तो हाँ ये मैंने खुद से कर ली थी। मैंने ये स्टार्टिंग मैंने देखा ना अतुल सर तो मेरे को लगा कि ये साथ में आपने करवाई है कहीं से या फिर आपको ये मैंने खुद ही, ये भी मैंने खुद किया था, ये इधर भी यहाँ पे मैंने खुद किया था। मतलब इससे जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा इनहैंस हो जा रहा है। हाँ राइट राइट राइट। ये अगर ये सोचा अगर थोड़ा सा साइड में ये थोड़ा जो आपने लिया है ना जो बीच में जो टेपिंग और साइड से थोड़ा काफ़ी सूट कर रही है, और ये जो आपने लगाया ये इधर ये साइड में, ये भी साइड में फेंडर में जो टेपिंग वगैरह जो रखी है काफ़ी ठीक लग रहा है। तो आपने यहाँ पे जो करवाया इसमें डिस्क ब्रेक हो गए, सॉरी ये आपका जो है अलॉय वगैरह, और इसमें कुछ ये डोर वाइजर इसी में मैंने ये भी लगवाए हैं, डोर वाइजर। अच्छा अच्छा, ये डोर वाइजर वगैरह जो डोर वाइजर हो गया, और ये भी मैंने लगवाया बाहर से। ये आप सब आफ्टर मार्केट है, स्लाइडिंग वगैरह जो होती है ये आपने। अच्छा मड फ्लैप भी नहीं आते तो ये मड फ्लैप भी मैंने आफ्टर मार्केट लिया है। सो ये आपने जो साइड क्लैडिंग वगैरह लगा रखी है, और इसमें अगर जो म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये जो स्क्रीन वगैरह कंपनी के साथ किया आपने अलग से? नहीं ये मैंने एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसमें इंटीरियर की बात करूँ, अगर जैसे आप ये तो वन बाय वन एक काम करो, आप पूरे बता दो। जैसे ये आपका पूरा टेपिंग है, ये आपने ये मैंने खुद से किया है। ये खुद से मैंने अमेज़न से, मतलब मैंने कार एसेसरीज में देख के मंगाया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये किया है। यहाँ पे भी किया है, इधर भी कर रखा है मैंने। ये बकेट फिटिंग मैंने, सीट कवर भी मैंने डलवाए हैं इसमें, स्टीयरिंग कवर भी है, म्यूजिक सिस्टम भी मैंने आफ्टर मार्केट लिया अलग से आपने लगाया? हाँ ये सब आफ्टर मार्केट है म्यूजिक सिस्टम। ठीक है। और ये बकेट फिटिंग मैंने कराई है, इसकी काफ़ी लोगों ने मेरी तारीफ़ करी है गाड़ी की बकेट फिटिंग की, क्योंकि अभी मैंने करोल बाग से कराई थी, अच्छी है इसकी बकेट फिटिंग। और ये टेपिंग वगैरह आपने खुद की है ना? हाँ टेपिंग वगैरह जो, और ये रेन वाइजर कह लो या डोर वाइजर कह लो आप इनको, ये भी मैंने बाहर से लगवाया। एक चीज़ बता दो, इसमें आपको अगर XUV 300 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस की थोड़ी दिक्कत है। हाँ इसका एक्चुअली क्या है कि अंदर का जो स्पेस ये वाला है रियर में, हाँ ये तो इन्होंने अच्छा दिया है काफ़ी, इस वजह से इन्होंने बूट स्पेस थोड़ा कम कर दिया। प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका लेग रूम काफी अच्छा लेग मिल रूम रहा अच्छा है, नो तो डाउट। एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका जो लेग रूम तो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन बूट स्पेस जो है कम हो गया थोड़ा सा, है ना? बूट स्पेस थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ये है कि दो लोग जाते हैं अगर बाहर आउटिंग वगैरह के लिए तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी? नहीं दो लोग भी जाए, और इसमें अगर इनफेक्ट 4 लोग भी जाए तो भी कोई इशू नहीं होता है लेग रूम के हिसाब से। अगर लेग रूम के हिसाब से कोई बूट स्पेस थोड़ा सामान अगर बहुत ज़्यादा है तो देखो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर कम सामान है तो 2-3 लोगों का सामान आराम से इसमें आ सकता है, 3-4 बैग आराम से आ सकते हैं छोटे छोटे। और एक चीज़ बता दो, ये जो गाड़ी है आपकी XUV 300 ना, अपना ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए भी ठीक है, मतलब आप तो हाँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, 180 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है? हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा है। और ऑब्वियसली बात है अगर महिंद्रा का कोई इंजन वगैरह कोई प्रॉब्लम आती नहीं, तो ऑफ रोडिंग वगैरह आपने कितनी की हुई है सर, कितने 1000 कर ली होगी? मैंने एज सच मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग क्योंकि तो नहीं करी है इसको लेके, बट लेकिन ये है कि हाँ लॉन्ग ड्राइव बहुत करी है, और मैं थोड़ा सा ये है कि सोलो ट्रिप भी किया है, तो और मैं हिल स्टेशन पे काफ़ी गया हूँ इसको लेके। तो पहले मैं भी थोड़ा सा कॉन्शियस था कि भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो बट जब मैं इसको लेकर गया तो, और ये AMT तो अगर वो टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो अगर मेरे को कभी फील हुआ तो मैंने उसको मैनुअल पे किया, तो इसके पिकअप में कभी कोई इशू नहीं है। मतलब पहाड़ों में ऐसे जाने कभी कोई इशू कुछ कोई गाड़ी ऐसा ना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी मोस्टली इनफैक्ट ये आधे से, जैसे अगर ये 46,000 चल चुकी है गाड़ी, तो मोर देन 20,000 ये पहाड़ों पे चली है। पहाड़ों पे चली मतलब आउटिंग वगैरह दोस्तों के साथ? हाँ मैं बहुत करता हूँ। हाँ जी। सो अतुल जी काफ़ी ज़्यादा अपने से पॉजिटिव वगैरह बता दी, मतलब लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह भी, और मस्कुलर लुक वगैरह वो तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है? तो कुछ तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट होंगे कि जब आपको लगा कि यार थोड़ा सा अगर कुछ और ले लेता तो ज़्यादा बेटर रहता? देखिए ये तो मुझे सोचना पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे तो सोचना पड़ेगा इसलिए कि आपकी गाड़ी है तो यार कुछ मैंने कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो अभी तक कुछ नेगेटिव लगा नहीं, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ जैसे इसका जो थोड़ा जो डिग्गी का जो बूट स्पेस वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर कार्स, और ये आप एक ही कह सकते हो जो एक ही में अगर इसका सोनेट वगैरह थोड़ा सा सही आ जाता है अगर, हाँ वो भी कह सकते हो, बट मुझे इसका जो रेयर AC वेंट है ना वो इसमें नहीं है। इसमें एक चीज़ बता दो, अगर आप गाड़ी लेते हो, अभी मुझे ये नहीं पता, ये चीज़ मेरे को ध्यान में भी नहीं आ रही, मैंने देखी भी नहीं कि इसका जो अभी जो फेसलिफ्ट है जिसमें आपका सनरूफ नहीं उसमें भी नहीं है, अभी नहीं है, मेरे उसमें भी नहीं दिए, नहीं है ना, तो वो चीज़ें अगर थोड़ा ये एक कह सकते हो आप प्रॉब्लम पीछे वाले, बट इसका एक्चुअली क्या है ना, जो ये मैं कवर अप करने के लिए बोल रहा हूँ आपको
कि जो इसका जो फ्रंट का जो एसी मतलब जो फ्लो होगा जो फ्लो है वो बहुत वो फास्ट काफी है। ठीक है कि पीछे ऐसा, क्योंकि इतना जो स्पेस है गाड़ी का, जो रूम है हाँ। उसमें ये सफिशिएंट होगा, जो हाँ आगे जी, का हाँ जी, फ्लो बिल्कुल। काफी अच्छा होगा। बट लेकिन हाँ, ये पॉइंट है कि इसका जो रेयर वाला जो एसी वेंट है वो नहीं है इसमें, अच्छा, तो उस वजह से ये उस मतलब वजह आई से वुड थोड़ा से सा। कि हाँ, बाकी मतलब थोड़ा उसके लिए मैं और थोड़ा रेयर में जो अपना जो हाँ, एसी का वेंट ये है वो। दो प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब अच्छा से। अच्छा, बाकी और गाड़ी में ऐसी कुछ आपको नहीं मुझे दिक्कत नहीं है? नहीं मुझे तो एक चीज़ और लास्ट में पूछना चाहूँगा सर, अगर ये गाड़ी है, आपने अभी तो 2 साल आपने रन की है, ठीक हाँ है, जी, तो अभी जो इसका फेस ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इसमें 1.5 लीटर का आपका इंजन है, ये आपका वैसे डीजल है, ठीक है, हाँ जी, आपका AMT है, 1.2 में पेट्रोल आता है और 1.5 में आपका डीजल आता है। राइट। तो ये गाड़ी आप आगे हमारे जो भी व्यूवर्स होंगे जो देख रहे हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को सजेस्ट करेंगे गाड़ी, मतलब कि हाँ इस गाड़ी को ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वैसी नहीं है? देखिए, आई वुड रिकमेंड कि आज के डेट में तो आपको पता ही है पेट्रोल और डीजल का रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। और अगर मैं एवरेज की बात करूं और डीजल की, जैसे मैं थोड़ा पावर की भी बात करूं, तो डीजल की पावर थोड़ा ज़्यादा है इसकी, क्योंकि डीजल जो है वो 1.5 है और पेट्रोल जो है 1.2 है। और इसी वजह से शायद, क्योंकि मेरी रनिंग मुझे लगा कि भाई ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे को घूमने का शौक़ है, तो इस वजह से मैंने डीजल वेरिएंट लिया था। और तो मेरा रिकमेंडेशन मेरा डीजल का ही रहेगा। मतलब पेट्रोल, मतलब आपको पेट्रोल इतनी ज़्यादा चलाई नहीं है इस वजह से? मैंने पेट्रोल चलाई है, बट मुझे पेट्रोल वाली पसंद नहीं है। पेट्रोल पसंद नहीं है, वो अपने भी हाँ, choice बट है ये फिर। कह सकते हो जैसे लोग बहुत से, सबका अपना अपना माइंड सेट है। अगर किसी को साउंड, हाँ। अच्छा साउंड का क्या है कि साउंड हाँ, बाहर इसका तो रहता है, इसका इंजन का साउंड कैसा है? साउंड है, लेकिन डीजल के हिसाब से साउंड है कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी, साउंड है, हाँ, बट वो तो उतना नॉर्मल रहता ही हाँ, रहता बट है। वो अंदर नहीं आता, इधर कैबिन में इतने वो नॉइस कैबिन पता में नहीं, कोई पता नॉइज नहीं चलती। आती इतनी। हाँ। ठीक है, और अगर एक चीज़ और पूछूंगा सर कि यहाँ पे अगर माइलेज की बात करें तो क्या सिटी में क्या दे रही है और हाईवे वगैरह में क्या जा रहा है? देखिए, ऑफ कोर्स ये काफ़ी Average क्या दे रही है? मैटर करता है, क्योंकि सिटी में क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रेक और एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ये जो गया है लास्ट वो 14-15 सिटी में रहता है इसका, सिटी में 14-15 रहता है इसका। और अगर हाईवे की बात करूँगा तो मैंने इसका जो है 20+ भी मैं इसका निकाल चुका हूँ, 20-21 भी मैंने निकाला है तो इसका। एक 20 आप अब लेके चलिए। काफ़ी ठीक है, बिकॉज इको वगैरह में इतना ही आ जाता है। और 20 है इसमें, 22.3 मेरे को अच्छे से तो याद ये है। स्टार्टिंग से इतना है या फिर मतलब कुछ सर्विस करने के बाद ही इतना एवरेज निकल के आया, मतलब नहीं, कंपनी निकल भी के इतना आया? क्लेम करती है, और फिर मैंने इसको खुद से भी देखा है तो 20.3 अब। और आप जैसे अगर बहुत ज़्यादा या ऑफ रोड कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको जो है क्या नाम है, गाड़ी को रफ चला रहे हो, तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली बात है। डाउन उस पर फ़र्क तो अगर पड़ेगा एक ही। चीज़ है जो माइलेज वगैरह होती है ना सर, वो तो अगर हम बात करें, मैं जो हमारे जो व्यूअर उनको बताते हैं, जो माइलेज वगैरह जो एवरेज जो निकल के आती है, थोड़ा सा गाड़ी किस तरह से आप चला रहे हो ना उस पर डिपेंड करता है। राइट, अगर थोड़ा सा लाइट फूट के साथ चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा गाड़ी अच्छा खासा माइलेज देगी आपको। बिल्कुल ठीक-ठाक। बिल्कुल, नो डाउट। मतलब कुछ ना पॉइंट का फर्क पड़ता देखिए, ही है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में से बिलोंग करता हूँ, ग्रेटर नोएडा सिटी में रहता हूँ, उसकी रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पे उतना ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मेरा तो सिटी के हिसाब से भी देखा जाए, मेरी सिटी के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे तो फिर भी इसका एवरेज ठीक मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये कि अगर आप जैसे थोड़ा कंजस्टेड उस लोकेशन में जाओगे, हाँ, अगर आप हिल स्टेशन बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं हाँ, तो फिर ये आपका 13 पे भी जा सकती है, 14 पे भी चलती है। और आप हिल स्टेशन में जा रहे हो, ऑफकोर्स वहाँ पे भी जो है काफ़ी मतलब ट्रांसमिशन चेंजेस काफ़ी होते हैं। अप भी करना पड़ता है, डाउन भी करना पड़ता है, हिल जो रहता है अप एंड डाउन, तो वहाँ पे भी मतलब ये आप ये मानो 13-14 का एवरेज उतना ही रहता है। मतलब वो सिटी के हिसाब से कंपेयर करके आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो अभी तक डाउन इसका देखा है वो 13 तक देखा है, और जो मैंने मैक्सिमम देखा है उसका 20.3 जो मैंने अभी तक निकाला है इसका। ठीक है, तो माइलेज वगैरह भी आपके हिसाब से ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल मतलब कि गाड़ी से आप पूरे तरह से सेटिस्फाइड है। राइट, और दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है। राइट। सो फाइनली एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा सर, एक रेटिंग क्या देना चाहेंगे? अगर मैं 10 आउट ऑफ अगर बोलूँ तो कितनी आप रेटिंग देंगे इसको? रेटिंग, अच्छा, रेटिंग से पहले मेरे को एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना। एक तो जैसे हम एसेसरीज़ के बारे में जब मैं बता रहा था, मैंने इसकी जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाई है, एक तो इसमें क्या है, HID मैंने लगवा रखी है तो गाड़ी में। इसमें जो आते हैं कि हेलोजन वगैरह आते हैं क्या? प्रोजेक्ट नॉर्मल जो प्रोजेक्टर नहीं आती है, हेलोजन जो नॉर्मल लाइट होती है येलो वाली, अच्छा, वही आती हेलोजन है। आते हैं। हाँ, वो हेलोजन ही आता है, बट मैंने इसमें HID लगवाई अच्छा, है। आपने HID। HID लगवाई है, और ये भी इसमें नहीं आता, ये पूरा प्लास्टिक का रहता है इसमें। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने ये कंपनी से लगवाया अच्छा, मतलब कि हाउसिंग वगैरह देते हैं, बट आपने ये खुद हाँ, लगवाई है? ये लाइट मैंने खुद आफ्टर से, मार्केट आपने करवाया है? ये मैंने नहीं, महिंद्रा से ही लगवाई थी। महिंद्रा से, मतलब एसेसरीज में आपने वहीं हाँ, से एसेसरीज मैंने ये वहीं से लगाई थी, और ये मैंने इसमें HID लगाई। अच्छा, इसमें एक अच्छा फीचर क्या है, अगर जैसे मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, हाँ। और ये, अच्छा, मैंने ये भी देखिए, आप ये देख रहे हो DRLs वगैरह में भी काम। हाँ, ये भी मैंने जो है, ये भी आफ्टर मार्केट लगाई। DRLs तो नहीं बोलेंगे इसको, तो मतलब थोड़ा ब्लिंक बस कर रही है आपका। नहीं, ये DRL जब मैं इग्निशन ऑन करूँगा तब DRL जलेगा ना। अच्छा। हाँ, अभी तो ये पार्क, मतलब ये मैट्रिक्स वाली लाइट बोलते हैं इसको।
इसमें DRL और प्लस आपका ये इंडिकेटर दोनों ही है। दोनों इसमें है। ठीक है, डुअल अच्छा, फंक्शनैलिटी हाँ, के साथ आता है। एक इसमें मेरे को बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी, ये मेरे ख्याल से मैंने स्कॉर्पियो में देखा ये फीचर। अगर मैं इसके जैसे ये लॉक या अनलॉक इसको 2 टाइम्स प्रेस करूँगा तो ये जो है लाइट, जैसे रात में आप खड़े हो तो मतलब ये फॉलो मी बोल सकते हैं, अगर फॉलो मी कह सकते हो। फॉलो मी का ढूंढना हो वैसे गाड़ी को, बहुत सारी गाड़ियों उसके को लिए अलग ढूंढना। से भी दे रखा है इन्होंने, अच्छा, ये उसमें है की। ठीक है। हाँ, ये की में ये मैंने की कवर भी थोड़ा सा ये लुक अच्छी की, जैसे मैंने की कवर भी लगवाया है इसका, ठीक है, वही मैं देख रहा थोड़ा था, लुक वाइज, थोड़ा लुक वाइज भी कर देखा थोड़ा जाए। लुक। और ये काफी इसकी ठीक जैसे है। HID आप देख सकते हो। थ्रो काफी अच्छा है नाइट हाँ, में। हाँ। नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा हाई वाई मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, हाँ। बट ये है कि गाड़ी में थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर मॉडिफिकेशन बात है तो गाड़ी का लुक काफी ज्यादा एनहांस हो गया है। हाँ, ठीक है, अगर आप कंपनी से गाड़ी परचेज करते हो यही मॉडल, अभी अगर अभी जो फेसलिफ्ट जो लॉन्च हुआ है उसमें आपका सनरूफ भी आ चुका है, बट एज पर माय नॉलेज उसमें आपको Rear एक तो में नहीं, इसमें एक तो सीट कवर नहीं है उसमें, अच्छा, तो सीट कवर नहीं है, स्टीयरिंग कवर नहीं है, और म्यूज़िक सिस्टम में भी जो है कोई उसमें म्यूज़िक सिस्टम टॉप मॉडल का और W6 का भी सेम है, अच्छा, W8 और W6 का सेम है म्यूज़िक सिस्टम लुक वाइज, अच्छा। लेकिन उन्होंने फीचर्स कुछ कम कर रखे हैं। महिंद्रा की बैजिंग भी है विद यू हमेशा करके, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है टोल फ्री, ओके, तो ये कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे नंबर पे कॉल करके भी आप कर सकते हो, तो इसलिए इसमें ऑलरेडी ये है, पीछे भी है। अच्छा, ये इसका सीरियल नंबर भी है, AMT भी है, ये गाड़ी का भी है, और फास्टैग भी कंपनी लगा के देती है जब अच्छा, आपने फास्टैग कंपनी आगे देखो। हाँ, आपको फास्टैग का मतलब फास्टैग का चार्ज नहीं ना, रिचार्ज आपको खुद कराना होगा, काइंड ऑफ जैसे मोबाइल की सिम दे दी कंपनी ने, तो ये फास्टैग कंपनी देती है, और बट रिचार्ज फिर आपको खुद कराना है। मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे को दिया था 200 इन्होंने रिचार्ज करके दिया था मेरे को। अच्छा, 200 रिचार्ज करके दिया हाँ था, जी। ठीक है। तो ओवरऑल मतलब आप गाड़ी से जिस तरह से आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब गाड़ी से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो। ऑफ कोर्स मतलब ठीक ठाक है, गाड़ी से कोई दुखी नहीं है कि भैया गाड़ी लेके गलती कर दी है या नहीं, किसी ऐसा और कुछ पे जाना नहीं। चाहिए, ऐसा कुछ मैंने अभी 2 साल में आप समझ सकते हो मैंने 46,000 प्लस गाड़ी को मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, और सिंगल हैंड मैंने खुद ही ड्राइव करी है गाड़ी। अच्छा, तो मेरा ऑल ओवर अगर मैं एक्सपीरियंस इसको रेटिंग दूंगा, हाँ, रेटिंग की बात तो रेटिंग जो आपने क्वेश्चन किया था तो वो 10 आउट ऑफ 9 में दूंगा। वन क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं, एक तो जो है रेयर एसी वेंट और प्लस बूट स्पेस। इनफैक्ट टॉप मॉडल में भी ये इशू है, टॉप मॉडल में भी रेयर एसी वेंट नहीं है उसमें, नहीं है किसी भी मॉडल में नहीं है। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, थैंक यू। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।